राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर फरार गैंगस्टर आनंदपाल का मुद्दा उठा है। फरारी के साथ ही सदन में ये बातें सामने आई है कि जयपुर में सोमवार को जिस लग्जरी कार से बदमाश फरार होने में कामयाब हुए वो नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के चाचा की थी। हालांकि इसी कार में सवार एक शार्प शूटर बदमाश को पुलिस ने धर दबोच लिया था और सदन में उठे इस मामले पर अब जमकर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। होना ही था क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर है। सरकार और पुलिस प्रशासन पर लगातार मिलीभगत के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं आखिर ये आनंदपाल है कौन, ये जानना बेहद जरूरी है। मामला आखिर है क्या और कितने मुखौटों में और कहां है आनंदपाल, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान की क्राइम की दुनिया में आनंदपाल एक मशहूर नाम है। कभी AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ पकड़े जा चुके गैंगस्टर की गैंग में करीब 200 गुर्गे हैं। वे इतना पॉपुलर है कि फेसबुक पर उसके फैंस का एक सोशल पेज भी चलता है। ये भगोड़ा गैंगस्टर अपने फैंस के लिए किसी हीरो से कम नहीं है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल के बारे में बताएंगे कि कैसे उसने हर बार पुलिस को गच्चा दिया। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आनंदपाल है कौन। चलिए बताते हैं आपको। आनंदपाल सिंह राजस्थान का सबसे कुख्यात अपराधी है। जसवंतगढ़ थाने के गांव सांवरात का रहने वाला है। फिरौती मांगने, धमकी देने और हत्या के अब तक 31 मुकदमे दर्ज हैं। 200 से ज्यादा गुर्गे। 2006 में डीडवाना में जीवन राम गोदारा हत्याकांड के दौरान चर्चा में आया, फिर गैंगस्टर बन गया। 2012 में जयपुर के पास गिरफ्तारी हुई तो बुलेट प्रूफ जैकेट और AK-47 राइफल मिली थी। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह, श्री वल्लभ और सुभाष मोंड 3 सितंबर 2015 को अपने गुर्गों की मदद से राजस्थान के पर्वतसर में पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग कर भाग गया था और अब तक फरार है। 5 लाख रुपए का इनाम है और फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। सूत्रों की माने तो फरारी में वे अभी भी खुलेआम वसूली का काम कर रहा है। जेल से भागने के लिए आनंदपाल ने जेल के डिप्टी से लेकर मुख्य प्रहरी को धन बल के प्रभाव में काबू कर लिया था। बताया जाता है कि जेल में उसकी एक महिला सहयोगी अनुराधा भी मिलने आती थी। आनंदपाल के खाते में हर महीने 20,000 रुपए का दूध छाछ जेल में पहुंचाया जाता था। हाई सिक्योरिटी जेल में होने के बावजूद आराम से बाहर का खाना पीना आता था। वे जेल के अंदर स्मार्टफोन इस्तेमाल करता था। जेल के अंदर से ही उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी ऑपरेट होता था। आनंदपाल दाऊद से बेहद इम्प्रेस बताया जाता है। वे दाऊद पर लिखी हुई किताबें भी पढ़ता है। दाऊद की तरह आनंदपाल को भी पार्टियां पसंद है। वे दाऊद की तरह ही गॉगल पहनता है और काफी फैशनेबल भी है। आनंदपाल की कमाई का जरिया फिरौती वसूलना और तस्करी का ही काम है। तो आनंदपाल खाकी को नागौर की कड़वी मिठाई खिलाकर 3 सितंबर 2015 को आसानी से फरार हो गया। इस बीच राजू ठेहट गैंग का शातिर शार्प शूटर शंकर जब पकड़ा गया तो खाकी उसके फरार साथियों की तलाश में जुटी थी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर फिर आई कि नागौर फलोदी रोड पर नाकाबंदी में जुटी पुलिस पर कार सवार कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। करीब 32 राउंड गोलियां दागकर एक पुलिसकर्मी की जान ले ली गई। अचानक हुई इस वारदात के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बदमाशों द्वारा पुलिस पर गोलियां दागने का मामला राजस्थान के लिए एक बड़ी वारदात बन चुकी थी। लेकिन बदमाश इस वारदात को अंजाम देकर कहां फरार हो गए, पुलिस इस उलझी पहेली को नहीं सुलझा सकी। लेकिन इस वारदात की एक दूसरी तस्वीर भी यहाँ सामने आई जो एक बड़ा सवाल छोड़ गई। दरअसल नागौर इलाके में पुलिस पर जिन लोगों ने फायरिंग की थी वो लोग कौन थे? लेकिन फर्स्ट इंडिया की तहकीकात में ये सामने आया कि ये शातिर वो लोग नहीं थे जो जयपुर से फरार हुए थे, बल्कि ये गुनहगार थे आनंदपाल के गुर्गे। वहीं बरामद फॉर्च्यूनर गाड़ी से जो सबूत मिले और प्रारंभिक पड़ताल के आधार पर पुलिस का भी मानना है कि मोंटी कार चला रहा और आनंदपाल ने फायरिंग की। अब तक की पड़ताल के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती नजर आ रही है। इस बीच नागौर पुलिस ने गुरुवार रात आनंदपाल के बहनोई गजेंद्र सिंह और उसके साथी धर्मपाल को 2.5 किलो अफीम के साथ धर दबोच लिया।
कुल मिलाकर ये कुख्यात गैंगस्टर एक बार फिर पुलिस को गच्चा देने में कामयाब हो गया। वहीं एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया जिससे पुलिस के बड़े बड़े दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जिस आनंदपाल सिंह को राजस्थान पुलिस और एसओजी पिछले 67 महीने से सरगर्मी से तलाश कर रहे थे, वे उन्हीं दिनों जोधपुर के एक हॉस्टल में स्टूडेंट बनकर फरारी काट रहा था। जी हाँ, ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है आनंदपाल के गुर्गों से हुई पूछताछ में। इसके अलावा गिरफ्तार हुए आनंदपाल गिरोह के 2 सदस्यों ने कई ऐसे खुलासे किए जिनसे नागौर पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहीं एक तरफ राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया आनंदपाल गैंग को नेस्तनाबूद करने की बात कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी गैंग के शातिर पुलिसकर्मी की जान ले लेते हैं, और वो शायद आनंदपाल ही हो, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बोले भी तो किस मुंह से, क्योंकि बिना खाकी और सियासी सहायता से ये संभव भी तो नहीं। सवाल बड़ा है जिसका जवाब फिलहाल राजस्थान पुलिस भी खुलकर नहीं दे पा रही। और रही गिरफ्तारी की बात, वो अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन गैंगस्टर तो यही है, प्रदेश राजस्थान में, वो भी कई मुखौटों में खुलेआम। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिमन्यु जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। उनसे बातचीत करते हैं। अभिमन्यु, लगातार पुलिस को गच्चा दिया जा रहा है, चाहे 3 सितंबर 2015 की बात हो, सोमवार को फायरिंग की बात हो, या फिर हॉस्टल में स्टूडेंट के तौर पर रहना हो। लगातार फरारी यहां पर काटी जा रही है और पुलिस जो है हाथ पर हाथ धरकर बैठी जा रही है। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए? देखिए, आनंदपाल बेहद ही शातिर अपराधी है और पुलिस कभी भी उसकी चालों को समझने में हमेशा नाकाम रहती है। जिस तरीके से वो जेल से भागा था, वो अपने आप में एक बहुत नाटकीय घटनाक्रम था। कैसे मिठाइयों के जरिए उसने पुलिसकर्मियों को अचेत किया और कुछ पुलिसकर्मियों की मदद से भागने में कामयाब रहा। अब उसने नया तरीका अपनाया। खुद पुलिस ने जब उसके पोस्टर जारी किए तो उसके 3 अलग अलग तरीके के पोस्टर जारी किए गए, जिसमें अलग अलग चेहरे उसके बताए गए। कैसे वो कभी बहरूपिया बनकर पूरे बाल वगैरह हटाकर अलग चेहरा इख्तियार कर लेता है, कभी वो दाढ़ी और मूंछें बढ़ाकर एक बाबा का चेहरा इख्तियार कर लेता है। तो पुलिस के लिए हमेशा से ये सिरदर्दी रही है कि आनंदपाल को कैसे पहचाना जाए। और इस बार जिस तरीके का ये खुलासा हुआ है कि जोधपुर के जसवंत हॉस्टल के अंदर उसने 7 महीने का समय बिता दिया, जैसा ये जो छात्र हैं एलएलबी के ये बता रहे हैं, तो अपने आप में ये भी काफी चौंकाने वाली बात है कि एक छात्र बनके वो कैसे एक हॉस्टल में रहा। और ये अपने आप में बहुत बेहद ही पुलिस के लिए चौंकाने वाली चीज है कि अगर आनंदपाल इस तरीके से छुपता फिरेगा तो पुलिस कहां कहां उसको तलाशेगी। और सिर्फ नागौर टेरिटरी के अंदर ही उसका होना और आसपास के इलाकों में उसका पाया जाना, यह भी अपने आप में पुलिस के लिए बेहद नाकामी की बात है। जो पुलिस उसको देश विदेशों में ढूंढ रही थी, देश के कई इलाकों में पुलिस भेजी गई, नेपाल तक पुलिस की टीमें भेजी गई और कम से कम 150 पुलिसकर्मियों की जो राजस्थान के अपने आप में बेहद नामचीन पुलिसकर्मी हैं, जो अपने जो उनके काम की वजह से पहचाने जाते हैं और बेहद जो चुस्त पुलिसकर्मी हैं, उनको उसकी खोज के लिए लगाया गया। राजस्थान की एटीएस एसओजी जैसी एजेंसी उसको खोज रही है। साथ ही उसके लिए अलर्ट्स जारी किए गए। उसका जो विदेश जाने पर उसका जो पूरा जो किसी बड़े अपराधी के साथ किया जाता है, वैसा पूरा अलर्ट जारी किया गया। लेकिन फिर भी पुलिस नाकाम रही। सारे राज्यों में खाक छान के आई और वो चंद जिलों में ही घूमता फिरता वांटेड है। 5 लाख रुपए का इनाम है। लगातार विदेशों में जाने की बात यहां पर की गई, चाहे वो नेपाल हो या फिर दूसरी जगह हो। क्या महज एक अफवाह मानी जाए कि जानबूझकर ये अफवाह यहां पर उड़ाई गई थी? देखिए, उस समय जो जांच का दायरा था उसके अंदर उसके पासपोर्ट बनाने के सबूत मिले। आनंदपाल के कई गुर्गों ने यहां से पासपोर्ट बनाए। यहां तक कि एक जो पासपोर्ट सामने आया वो ऐसा आया कि जिस जगह से पासपोर्ट बनवाया गया था वो एड्रेस ही एग्जिस्ट नहीं करता था। तो किस तरीके से ये जो जाल आनंदपाल ने खुद ने बुना और लगातार पुलिस उसमें उलझती चली गई, कभी भी उससे पार न पा सकी। पुलिस जहां आनंदपाल चाहता था वहां उसको खोज रही थी, पर लेकिन जहां वो खुद मौजूद था उस जगह उसको खोजने में नाकाम रही, जिसी चक्कर में अभी तक आनंदपाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। और कह नहीं सकते कब पुलिस की टीम का सर्च अभियान खत्म होगा और कब आनंदपाल पुलिस के हत्थे चढ़ पाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से लगातार महज अफवाह भी वहां पर उड़ाएगी, चाहे वो पासपोर्ट की बात हो या फिर विदेशों में जाने की बात हो। लोकल टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं, उनके गढ़ की हम बात कर रहे हैं, नागौर की बात कर रहे हैं। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से मुखौटों में आनंदपाल है, उसको किसी की शय मिली हुई है।
जी बिल्कुल, आनंद पाल कई मुखौटों को इख्तियार कर रहा है और लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कब ये जो पुलिस की टीम है ये कब आनंद पाल तक पहुंच पाती है। लगातार उसको गुर्गों की गिरफ्तारी की बात की जाए तो जैसे ही आनंद पाल फरार हुआ था 2 महीने तक पुलिस जो है उसके गुर्गों के इर्द गिर्द घूम रही थी और कोई गुर्गा उसके हाथ भी नहीं लगा। फिर उसके बाद पुलिस की जब कई जगह किरकिरी हुई और गृह मंत्री की खुद की किरकिरी हुई तो उसके बाद उसके गुर्गों के ऊपर पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया। जयपुर से उसके गुर्गे गिरफ्तार हुए, नागौर से उसके गुर्गे गिरफ्तार हुए। साथ ही जो पुलिस के जिस तरीके से बेखौफ यहाँ पर घूमे जा रहे हैं, गुर्गे यहाँ पर गिरफ्तार हो रहे हैं, एक के बाद एक सनसनी यहाँ पर खेज खुलासे हो रहे हैं। लगातार गृह मंत्री पर आरोप लग रहे हैं, सुरक्षा की नाकामियां यहाँ पर विपक्ष द्वारा गिनाई जा रही है। क्या अब अपने बचाव में सरकार जो क्या कहती फिरती नजर आ रही है, नेस्तनाबूद करने की बात यहाँ पर करती है, लेकिन फिलहाल अब किस तरीके से इख्तियार यहाँ पर सुरक्षा जो है की जाएगी, क्या दावे अब किए जा रहे हैं? देखिए, अभी पूरी तरीके से पुलिस ने जो अलर्ट था, जैसे ही ये जयपुर से ये शुरुआत हुई उसके बाद से लगातार जो चेकिंग है वो जारी कर रखी है पुलिस ने। पूरी तरीके से कोई भी चांस अब पुलिस नहीं लेना चाह रही और जो पूरा इलाका जो नागौर से सटा इलाका है जहां पर आखिरी बार उसके होने की बात सामने आई है उसकी पूरी तरीके से किलेबंदी की जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अभिमन्यु, ये सवाल भी खड़ा होता है, एक पुलिसकर्मी की यहाँ पर एक जवान की मौत हो जाती है, फायरिंग के दौरान वो वहां से गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे में एक चुनौती यहाँ पर खड़ी हो गई है कि जब उस वक्त जब गुर्गे की बात हो रही थी उनके, या फिर चाहे वो राजू ठेठ के गुर्गे हों या फिर आनंद पाल के, लेकिन बाद में यहाँ पर सबूत बताते हैं कि वो आनंद पाल ही था या उसके गुर्गे ही थे। ऐसे में उनको तब नहीं पकड़ पाए। ऐसे में अब एक बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी होती है। ऐसे में अब क्या किया जाएगा? देखिए, अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात है। लगातार जिस व्यक्ति को 7-8 महीने से पुलिस खोज रही है वो उसी इलाके में घूम रहा है जहां से वो फरार हुआ था। तो ये अपने आप में पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी इसको कहा जाएगा। साथ ही अगर जयपुर के गुर्गों की वजह से आनंद पाल सामने आया तो वो भी पुलिस के लिए एक देखने वाली बात होगी कि पुलिस पकड़ने किसको जा रही थी और हाथ कौन लग गया। सीधी सी बात ये थी क्योंकि पुलिस का आनंद पाल का वहां मौजूद होने का बिल्कुल भी पुलिस को अंदाजा नहीं था कि आनंद पाल यहां मौजूद हो सकता है। जो तलाशी अभियान था वो यहां जयपुर से जो राजू ठेठ के गुर्गे थे उनके लिए चलाया जा रहा था। पूरे प्रदेश में एसओजी ने, एटीएस ने अलर्ट जारी किया जिसके चलते आनंद पाल नागौर में पुलिस के सामने आया और उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो पाई। तो पुलिस की जो सबसे बड़ी नाकामी यहां देखने को मिली है और इससे सवाल पुलिस के पूरे सिस्टम पे उठता है कि आखिर इतना बड़ा पुलिस का अमला चाहकर भी राजस्थान के कुछ जिलों में छुपे हुए आनंद पाल को और उसके गुर्गों को नहीं पकड़ रहा। तो सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहां पर खड़ा होता है कि आखिर पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है, क्या इनका सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो किस तरीके की जांच कर रही है। आखिर वो खुद जाकर पैसे वसूली कर रहा है, उसके गुर्गे पैसे वसूली कर रहे हैं, कोई व्यापारी सामने नहीं आ रहा। लेकिन पूरा खेल बदस्तूर काफी लंबे समय से ऐसा का ऐसा जारी है। बिल्कुल अभिमन्यु, यही सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ बस अब यही जानना बेहद जरूरी है अभिमन्यु कि क्या वाकई वो राजस्थान में ही है, क्योंकि जिस तरीके से सबूत इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ गाड़ी में जो भी सामान मिला था, जो भी सबूत यहाँ पर मिले थे, वो पूरे तरीके से पुख्ता यही करते हैं कि वो आनंद पाल ही वहां पर उस गाड़ी में मौजूद था। इसे लेकर अब पुलिस जो प्रशासन है वो क्या कहता हुआ नजर आ रहा है, या फिर वो भी यहाँ पर इनकार कर रहा? देखिए, पुलिस लगातार आनंद पाल के सवाल से बचती हुई नजर आई है। हमेशा गृह मंत्री ही आकर कुछ बोले हैं आनंद पाल के बारे में, या पुलिस ने कभी कुछ बोला है तो जब कोई कार्रवाई, किसी गुर्गे को पकड़ने की कार्रवाई हो या किसी तरीके की कोई छापेमारी की कार्रवाई हो, उसके बारे में पुलिस ने बताया। कभी भी पुलिस सामने होकर आनंद पाल से जुड़ी कोई भी जानकारी बताने नहीं आती है, हमेशा बचती हुई आनंद पाल के सवाल से नजर आती है। तो यहां पर भी अभी पुलिस किसी भी तरीके का जो पुष्टि है वो इस मामले में नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें भी ये देखने वाली बात हो सकती है कि आखिर ये फिर से आनंद पाल का ही बिछाया हुआ कोई नया जाल तो नहीं है जिसमें वापस से पुलिस उलझ कर रह जाए। लेकिन मोटी रकम गाड़ी से मिलना, हथियार जिस तरीके का इस्तेमाल हुआ है, वो जो गोलियां वहां मिली हैं वो चुराई हुई आनंद पाल की गैंग की चुराई हुई गोलियां, तो ये सारी चीजें इशारा आनंद पाल की ओर करती हैं, उसके गुर्गों की ओर करती हैं। और जिस तरीके का हुलिया ग्रामीणों ने बताया तो आनंद पाल का वहां होना अपने आप में सारे सबूत उसी और इशारा कर रहे हैं कि आनंद पाल खुद वहां मौजूद था। तो पुलिस के लिए चुनौती अपने आप में है कि इस छोटे से और कई सवाल भी है, और ये भी सवाल है कि अब वाकई वहां पर आनंद पाल था या फिर एक बिछाया हुआ जाल था। शुक्रिया अभिमन्यु तमाम जानकारी देने के लिए। तो कई मुखौटों में आनंद पाल राजस्थान में ही घूम रहा है, ऐसे सबूत जो है वो इशारा कर रहे हैं, लेकिन किस मुखौटे में है, आखिर उसकी पहचान क्या है, वही मुसीबत जो है वो पुलिस प्रशासन के लिए बनी हुई है। और सरकार जो है वो लगातार आरोपों में घिरती हुई नजर आ रही है।